नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। देखिए, उपचुनाव होने से पहले ही अखिलेश यादव, ओवैसी दोनों ने ऐसा बयान दे दिया है कि शायद अब पक्ष को अर्थात भाजपा को कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। ओवैसी कह रहे हैं कि भैया देखिए, तानाशाही चल रही है जैसे जर्मनी में चला करती थी। वहीं अखिलेश यादव भी जो है विरोध कर रहे हैं कि क्या ऐसा आन पड़ा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया वोट लगाओ, तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। इसी मुद्दे को लेकर आई हूँ मैं योगी जी के उत्तर प्रदेश में। जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, क्या इस वक्त भाजपा वोट का गुस्सा उतार रही है जो 400 पार नहीं हो पाया, या इस वक्त कौन मजबूत है, आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या आपका शुभ नाम? अमित राजू उपाध्याय। अमित राजू उपाध्याय जी, ये बताइए कि आपने सफेद कमीज पहनी है और सफेद नीचे इसके आपने इसका जोड़ी का पहना हुआ है। यही विपक्ष कहता है कि सफेद इसलिए पहनते हैं ताकि काला कारनामा छुपा सके। विपक्ष के नेता सदन है, वो अक्सर सफेद पे काला पहनते हैं। देखा होगा आपने, जिन्होंने मुद्दा उठाया है 100 लाओ, सरकार बनाओ, तो काला तो उनके अंदर है क्योंकि वो अंदर से काले हैं और ऊपर भी काला पहनते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, वही अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब आप लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में अगर कावड़ यात्रा निकलेगी तो क्या जरूरत आन पड़ेगी मुसलमान अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाए उसके नाम का? दिक्कत क्या है? अपनी पहचान छुपा क्यों नहीं, वो पहचान सामने रखें। तो ये बात मुहर्रम में तो किसी मुसलमान नेता ने नहीं बोला कि हिंदू भी अपनी दुकान के आगे अपने नाम का बोर्ड लगाए। उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मुझे बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कि मुसलमान क्या देश में गलत कार्य कर रहे हैं इसलिए भाजपा टारगेट कर रही है, या वोट कम आए 400 पार नहीं हो पाए इसलिए कहीं बौखलाहट है पार्टी के अंदर? कोई बौखलाहट नहीं है। हम आज भी पक्ष में हैं, आज भी हम सदन में हैं। वो कल भी विपक्ष में थे, वो कल भी नेता प्रतिपक्ष थे। क्या लगता है आपको, भारत का विपक्ष मजबूत है इस बार? हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत ही रहे और विपक्ष में ही रहे। मतलब मानते हैं आप विपक्ष मजबूत? हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे। मजबूत रहे? बिल्कुल। मतलब अभी नहीं मानते कि मजबूत है? अभी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मजबूत हैं, जनता हमें पसंद करती है इसलिए। जनता पसंद करती है तो 400 पार नहीं लेके आ जाते? कल भी हमारी एनडीए की सरकार थी और आज भी हमारी एनडीए की ही सरकार है। बताइए, अगर आप लोग मजबूत होते तो ये जो आपने शुरुआत से अंत तक 400 पार का नारा दिया, वो क्यों नहीं पार हो पाया? देखिए, बहुत अच्छी बात कही जी कि 400 का नारा पार क्यों नहीं हो पाया। वो झूठ बरगलाने में सक्सेस हो गए। कौन? विपक्ष झूठ बरगलाने में सक्सेस हो गया। उसने भ्रम फैलाया लोगों में कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, ओबीसी एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम कल भी संविधान के दायरे में थे और आज भी हम संविधान के दायरे में हैं, और हम जो भी कार्य करते आए हैं अब तक संविधान के दायरे में कार्य करते हैं, और उनका काम है झूठ बरगलाने का। वो खटाखट वाली उनकी राजनीति, 8,500 रुपया पर डे सभी महिलाओं को देंगे हर महीने, वो झूठ बरगलाने में कामयाब हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी देखिए पिछले साल मैंने देखा था जब कावड़ यात्रा निकली तो यात्रियों के ऊपर से मांस का टुकड़ा फेंका गया था। क्या लगता है आपको कि इस बार भी ऐसी कोई कुरीति देखने को मिलेगी? योगी जी हैं, नहीं मिलेगी। नहीं तो पिछली बार भी योगी जी थे। बिल्कुल। कुछ दुराचारी इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह का कुकर्म करते हैं। इस बार उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए तो इन्होंने बोला है कि अपनी दुकानों के नाम भी लिखो। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या लगता है आपको, मुहर्रम का त्योहार अभी गुजरा, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि मुहर्रम के इतिहास को उन्होंने बताया कि भैया क्रांतिकारी रहा और बहुत बलिदानी रहे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, क्या ऐसा क्यों है कि अखिलेश यादव जी या विपक्ष कोई भी नेता हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे उनके लिए कभी कुछ क्यों नहीं कहते? अखिलेश जी की पुरानी मंशा है और वो उस मंशा में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या मंशा है उनकी? पुरानी मंशा है फूट डालो राजनीति करो। फूट डालो राजनीति। उनके पिताजी की भी यही मंशा थी, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, लड़कों से गलती नहीं होगी। अब नहीं जब से योगी जी आए हैं लड़कों से गलतियां होनी कम हो गई हैं। भाजपा फूट नहीं डाल रही है? भाजपा ने कभी फूट डाला ही नहीं, आज तक नहीं डाला है। भाजपा ने कभी ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम। भाजपा हमेशा कहती आई है सर्वधर्म वसुदेव कुटुंबकम की राजनीति करती है भाजपा। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये बताइए, मोदी जी ने अगर आवास दिया है तो वो आवास सभी के पास मिला है कि नहीं मिला? मिला है। हिंदू को भी मिला है, मुस्लिम को मिला है, सिख को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है। मोदी जी ने अगर शौचालय दिया है, हिंदू को भी मिला है, सिख को मिला है, ईसाई को भी मिला है। इन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुसलमान का घर है इसको शौचालय मत दो, ये हिंदू घर है इसको शौचालय दो। सबको दिया है। संविधान खतरे में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, संविधान के दायरे से काम चलता है।
अच्छा मैं एक चीज हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हिंदुस्तान संविधान यह पहली ऐसी देश है जिसमें 100% डेमोक्रेसी है, 100% लोकतंत्र है, खुला कहने की आजादी है सभी को। आज की डेट में आप किसी और कंट्री में चले जाओ, एक वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर कुछ बोल के देखो, आपको अंदर डाल देंगे। तानाशाही देश में हो रही है कि बिल्कुल भी नहीं। ओवैसी जी क्यों फिर सुबह शाम कह रहे हैं तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है? उनकी मनसा पुरानी है। पुरानी मंशा। हाँ, वो चाहते हैं हाँ। कि हम 800 साल पहले राज किए थे, हमें दोबारा राज मिले, जो संभव नहीं है। मतलब भाजपा दूध की धुल गई है, भाजपा धुल ही नहीं है, भाजपा तो शुरू से ही पाक साफ है। पाक साफ है। अच्छा और देखिए भाजपा की नीति और नियत भी है कि हाँ। पाक साफ। पाक साफ। अच्छा पाक से याद आया, अमित शाह कह रहे थे पीओ के आने वाला है 6 महीने में, क्या पीओ के लेके आ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, वो मैं हमारे देश का अभिन्न अंग है। अभी नहीं आएंगे लेकिन देखिए अभी मैं अगर पिछले कुछ दिनों की न्यूज की चर्चा करूं तो कह रहे थे कि भाजपा के आपस में ही मुद्दे नहीं सुलझ पा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, कह रहे हैं आपस में ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? ऐसा कहीं नहीं है। हाँ। और भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आपस में नहीं लड़ता, भाजपा कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, जमीन पे काम करते हैं। बिल्कुल काम करता है। लेकिन देखिए न्यूज़पेपर में चल रहा है कि योगी जी को हटाने की बात चल रही है, पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट। हम देख रहे हैं आप सीधा सटीक है कि लाइन में जवाब दे रहे हैं, समझदार को इशारा काफी। समझदार को इशारा काफी। अच्छा क्या लग रहा है उपचुनाव में किसका बोलबाला होने वाला है? कल भी हम थे, आज भी हम हैं और आगे भी हम ही रहेंगे। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में आप लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया, जो टेंट में थे उनको मंदिर में ले आए, अच्छा सा बढ़िया सा आपने मंदिर दे दिया, फिर भी आप लोग वहाँ की सीट हार जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? मैंने क्या कहा अभी आपसे थोड़ी देर पहले हाँ, कि विपक्ष हाँ। झूठ बरगलाने में कामयाब हो गया, झूठ बरगलाने में कामयाब हो गए। बस। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगर भाजपा ने इतना ही बेहतरीन कार्य किया तो फिर झूठ कैसे बरगला सकता है जनता? में कौन है आज? सत्ता पक्ष में आपकी पार्टी है। भाजपा है, आपकी पार्टी नहीं, वो जेल में है आप वाले। नहीं भाजपा है, जिस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं। हाँ तो भाजपा है ना हाँ, सत्ता पक्ष में, भाजपा बस। नहीं लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि अयोध्या कैसे हार जाते हैं? आप 100 नंबर का आपका पेपर होता है, हाँ, 100 नंबर का पेपर होता है। जरूरी नहीं कि सारे विद्यार्थी को 100 मिल जाए, हाँ। कोई 90-95 भी लाता है, हाँ। लेकिन उसकी मार्क्स काउंटिंग में आती है। विपक्ष वाले कह रहे हैं राम जी आशीर्वाद नहीं दिए। हाँ, वो 543 पे 99 पे अटके पड़े हैं, उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। उनकी गिनती है कि हम 543 पे 99 लाकर के हम संतोष अपने को मानते हैं, और हम कह रहे हैं भैया तुम्हारी पढ़ाई तो बेकार है। ये हमको बताइए, हिंदू मुसलमान आप लोग नहीं कर रहे हैं? कभी नहीं किए। कभी नहीं किए। अगर किए होते तो रामपुर में इतने घर न मिले होते, रामपुर में इतने घर नहीं मिले होते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हाँ, हमको ये बताइए क्या लगता है अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो नेहरू जी से लाख गुना अच्छे हैं या नेहरू जी थोड़े से बेहतर थे, जैसा विपक्ष कंपेयर करते हैं? समय के हिसाब से उस समय के लिए वो ठीक थे, हाँ। आज ये ठीक है। कांग्रेस और भाजपा में से किसने देश का ज्यादा विकास किया? भाजपा को अभी शासन ही कम मिला, 65 साल तो उन्होंने राज किया है। हाँ। नहीं तो 10 साल में कुछ किए जनता के लिए कि नहीं? हाँ, 65 वर्ष, 10 साल वर्ष से 65 वर्ष आप काउंट कर सकती हैं। हाँ, तो भाजपा ने जनता के लिए किया? आपको दिखाई भी दे रहा होगा। नहीं हम तो देखिए दोनों की बात सुनते हैं ना। आप जहाँ कहीं से भी आ रही होंगी, हाँ। आपको सड़क मार्ग कैसा दिखा? पिछले 65 वर्ष, आज के 15 वर्ष पहले सड़क मार्ग की स्थिति क्या थी, हाँ। आज सड़क मार्ग की स्थिति क्या है? बिजली की व्यवस्था आज कैसी है, हाँ। इससे पहले कैसी व्यवस्था थी? और पानी की व्यवस्था इससे पहले कैसी थी? हाँ। जिन सड़कों पे आप आती जाती थी, उन सड़कों पे अक्सर पानी के जमावड़ा रहता था, हाँ। सड़कें नहीं बनी रहती थी। हाँ। रोड मैप देखिए आप, बिजली की व्यवस्था देखिए, हाँ। सबसे बड़ी बात हाँ। सुशासन, सुशासन, कानून व्यवस्था देखिए यहाँ का कितना बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। नहीं तो चैन स्नैचिंग, जेब कतरे, छिनौती, मार काट जो चलता रहता था। मगर विगत 7-8 वर्षों में जब से योगी जी का शासन है, बहुत अच्छा देखिए आपने यूपी सुचारू रूप से चल रही है। यूपी की आपने बात की, गुंडाई खत्म हो गई, गुंडाई खत्म हो माफिया गई, राज खत्म हो रहा है, भू माफिया खत्म हो रहे हैं। अखिलेश जी नहीं कर पा रहे थे। अगर किए होते तो आज ये दिन ना देखना होता है यूपी वासियों को। लेकिन देखिए हम देख रहे हैं, जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर करने गए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि भैया अखिलेश ने तो बहुत बढ़िया काम किया, योगी जी ईवीएम की वजह से आए, भाजपा भी ईवीएम की वजह से आ रही है, क्या कहेंगे? ईवीएम से ही चुनाव हुआ ना इस बार हाँ, भी। नहीं ऐसा विपक्ष कहता है, उनके समर्थन उनको बताइएगा, इस बार भी चुनाव ईवीएम से ही हुआ है। वो जो 52 से 99 पे आए ना, हाँ। वो ईवीएम से ही आए हैं। अच्छा हमको ये बताइए, आप पार्टी को लेके आप लोग क्या सोचते, क्या विचार है उसको लेके? जेल में तानाशाही नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ईमानदार नेता को बताइए, जेल में डलवा दिए। मोदी जी कौन करता है? कोर्ट ने डाला है, मोदी ने थोड़ी डाला है। ईडी सीबीआई, न्यायपालिका है उसके लिए। तो ईडी सीबीआई विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी खरीद लिए हैं। विपक्ष वाले कह सकते हैं, उनका हक है कहने का, वो इतना ही जितनी उनको जानकारी उतना ही तो बोलेंगे वो। ईडी सीबीआई मोदी के कहने पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी के कहने पे काम करती ईडी सीबीआई हाँ। तो कोर्ट नहीं होता, फिर कोर्ट नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइए
क्या केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? गए थे, मतलब ही नहीं है। गए थे, दूसरे स्थान पे बनारस में भी थे। हाँ, तो उधर से हो गया सुपड़ा साफ, बताने की जरूरत कहाँ है? बताने की जरूरत नहीं आपने अभी देखा है। लोकसभा के इलेक्शन 7 सीट हम दिल्ली में जीते, हाँ, पंजाब में वो 3 सीट पे ही अटक गए। हाँ। तो मतलब जनता बिल्कुल साफ जवाब दे रही है। 100%। अच्छा, एक अहम सवाल का जवाब दीजिए, जनता भाजपा पर भरोसा क्यों दिखाए तीसरी बार भी? क्या करेंगे आप लोग? चौथी बार दिखाएगी, हाँ, तीसरी बार दिखा माफ चुकी जनता, कीजिएगा। चौथी बार दिखाएगी, भाजपा पे ही दिखाएगी। क्यों ऐसा भाजपा क्या करे? अगर बिना पक्ष का, बिना भेदभाव का अगर संपूर्ण भारत में विकास कोई कर सकता है हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।